वेलकम बैक दोस्तों, ये है एक्सप्लोरिंग एवरी टर्मिनेटर फ्रॉम T1 टू T इंफिनिटी सीरीज का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने T1 से लेकर T500 तक के ऑलमोस्ट सारे टर्मिनेटर्स कवर कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखना। तब तक हम आगे बढ़ते हैं अपने T600 टर्मिनेटर के साथ। ये स्काईनेट का पहला ऐसा टर्मिनेटर था जिसे कुछ हद तक इंसानों में घुलने मिलने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके ऊपर एक खास तरह की सिंथेटिक रबर स्किन चढ़ाई गई थी जो इसे दूर से इंसान की तरह दिखने में हेल्प करती है। ये टर्मिनेटर पूरी तरह से गोला बारूद से लैस था जो लगातार फायरिंग करके चारों तरफ दहशत फैला देता था। और अगर इसकी इंटेलिजेंस की बात करें तो एक बार इंसानों ने इसको पकड़ के उल्टा लटका दिया था, तब इसने अपने पैर को सेक्रीफाइस करके वापस से अपना मिशन कंटिन्यू किया। ये दिखाता है कि डिसीजन मेकिंग में ये पिछले सभी टर्मिनेटर से कितना सुपीरियर था। लेकिन इसमें एक कमी थी, ये धीरे धीरे चलता था और चलते वक्त बहुत आवाज भी करता था। इसी कमी को दूर करने के लिए इसका एडवांस वर्जन T650 टर्मिनेटर बनाया गया। ये चलते वक्त T600 की तरह आवाज नहीं करता था और लाइट वेट होने की वजह से फायरिंग करते वक्त ये काफी तेज से आगे भाग सकता था। T600 से ज्यादा इंटेलिजेंट होने की वजह से अगर ये T600 की तरह कभी पकड़ा जाता तो अपने पैर को उड़ाने की बजाय ये सीधा चेन पर गोली चलाता और चेन टूटते ही अपना मिशन फिर से कंटिन्यू करता। खैर, नेक्स्ट है T690 टर्मिनेटर जो ऑलमोस्ट एक ज़ॉम्बी की तरह दिखता है। इसका फ्रेम फर्स्ट जनरेशन लाइट टाइटेनियम से बना था और इसकी चमड़ी मसल, फैट और प्लास्टिक हाइपोडर्मिस लेयर से मिलकर बनी थी। इसका मतलब स्काईनेट ने T690 की स्किन पर ज्यादा फोकस किया था ताकि ये इंसानों में बेहतर तरीके से घुल मिल सके। प्लस अगर इसका स्किन या बॉडी बहुत डैमेज भी हो जाए तो भी ये लगातार लड़ता रह सकता है। नेक्स्ट है T700 टर्मिनेटर। इसका एंडोस्केलेटन आपको हमारे OG T800 टर्मिनेटर की तरह लगेगा, बट T700 में काफी ज्यादा वजन था। गन चलाने के अलावा ये क्रशिंग, थ्रोइंग और लिफ्टिंग जैसी इंसानी चीजें भी कर सकता था। वैसे T700 उस टाइम का पहला ऐसा टर्मिनेटर था जिसके ऊपर लिविंग ह्यूमन टिश्यू का यूज किया गया था। इस वजह से थर्मल सेंसर भी ये पता नहीं लगा पाते थे कि ये इंसान है या टर्मिनेटर। लेकिन हैवी वेट होने की वजह से इसकी स्पीड बहुत स्लो थी, इसलिए इसका अपडेटेड वर्जन T720 टर्मिनेटर बनाया गया जो कंपैरेटिवली इससे फास्ट था। लेकिन इसको बनाने का मकसद बिल्कुल ही अलग था। इसे इन्फिल्ट्रेशन के लिए नहीं बल्कि बैटल ग्राउंड के लिए बनाया गया था, इसलिए इसके ऊपर स्किन नहीं चढ़ाई गई। इसके बाद आया T731 टर्मिनेटर। इसे T720 की सक्सेस को देखते हुए डेवलप किया गया था। T720 में जो वाइटल एरियाज ओपन थी उन्हें भी ऑलमोस्ट बंद कर दिया गया था और पूरा एंडोस्केलेटन बुलेट प्रूफ बना दिया गया। इसे बैटल के लिए नहीं पर स्काईनेट की कुछ खास जगहों की हिफाजत के लिए रखा गया था। इसके पास इतनी पावरफुल हाइड्रोलिक आर्म थी कि ये ह्यूमन स्कल को एक हाथ से तोड़ सकता था। नेक्स्ट है T750 टर्मिनेटर AKA द फैसिलिटेटर। एक्चुअल में असली खेल तो यहाँ से शुरू होता है। T800 टर्मिनेटर इसी मॉडल का सक्सेसर है। स्काईनेट ने इसे ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए बनाया था। इसके अंदर उस टाइम की सबसे एडवांस CPU चिप लगाई गई जो रियल टाइम में इंसानों के तौर तरीके सीखकर अडेप्ट करती रहती है। और वो इंसान कोई और नहीं बल्कि स्काईनेट द्वारा पकड़े गए कैदी होते थे और सोने पे सुहागा इसका साइज बिल्कुल इंसानों का 2 कॉपी। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, ये जिन इंसानों के तौर तरीके सीख रहा था वो डरे हुए थे क्योंकि स्काईनेट ने उन्हें जेल में डाल रखा था। इसलिए स्काईनेट को उन इंसानों का डेटा चाहिए था जो आजाद हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्काईनेट ने T750 का अपडेटेड वर्जन T770 टर्मिनेटर बनाया। ये मैसिव डेटा को अपने अंदर स्टोर कर सकता था और किसी भी नेटवर्क से खुद को कनेक्ट कर सकता था। इसीलिए स्काईनेट ने इसे पास्ट में भेजा ताकि ये जजमेंट डे से पहले का डेटा जैसे इंसानी भाषाएं और उनके तौर तरीके सीख सके। यहाँ तक कि स्काईनेट ने इसे शराबी बना के भेजा था ताकि इस पे कोई शक न करे। और शक न करे से याद आया, स्काईनेट ने T770 टर्मिनेटर का भी एडवांस वर्जन T790 टर्मिनेटर बनाया जिसका साइज मैसिवली रिड्यूस करके इसे बच्चा जैसा बना दिया था ताकि इस पे कोई चाहकर भी शक न कर सके। अब तक स्काईनेट ने ह्यूमन बिहेवियर को ऑलमोस्ट पूरी तरह से समझ लिया था। अब जरूरत थी तो एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो लड़ भी सके और ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक भी कर सके, जिसके लिए स्काईनेट ने बनाया T799 द लेडी टर्मिनेटर। ये इंसान की तरह दिखती और बोलती थी पर एक टर्मिनेटर की तरह लड़ती थी। इसकी स्किन भी टाइम के साथ हील होती रहती थी पर इसका न्यूरल नेटवर्क स्काईनेट के ही कंट्रोल में रहता था, जिसकी वजह से इसकी लॉयल्टी कभी स्काईनेट के अगेंस्ट शिफ्ट नहीं हो सकती थी। फिर इसके बाद जो टर्मिनेटर्स आए उनमें लॉयल्टी लेयर नहीं थी, जिसके बाद क्या हुआ हम सबको पता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में मैं T800 की पूरी सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें T800 से T900 के बीच ही लगभग 17 से 18 टर्मिनेटर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।